नमस्कार। देखिए, मैं आज आपको गॉस प्रमेय की अगला अनुप्रयोग बताऊंगा। पिछले मैंने कई एक अनुप्रयोग बताए। बोर्ड परीक्षा के हिसाब से ये गॉस प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके हर अनुप्रयोग इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी परीक्षा हो, किसी भी बोर्ड की परीक्षा हो, किसी भी वर्ष हो, गॉस प्रमेय से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। या तो गॉस प्रमेय की परिभाषा तथा उसका उत्पत्ति पूछी जाती है, या गॉस प्रमेय का एक अनुप्रयोग पूछा जाता है, या गॉस प्रमेय से आधारित एक संख्यात्मक प्रश्न पूछा जाता है। इन तीनों में से एक चीज अवश्य पूछी जाती है। तो इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से प्रयास कीजिए। आज इसका अंतिम अनुप्रयोग है और इसके बाद मैं कुछ संख्यात्मक प्रश्न कराऊंगा और इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करें। ये पूरा 14 भागों में पूरा चैप्टर मैंने बांटा है। इससे संबंधित मैंने 14 वीडियो आपको पढ़ाई हैं। आप अच्छी तरह से इनको समझ लीजिए। तो देखिए, आज का जो अनुप्रयोग है गॉस प्रमेय का, वो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के कारण चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मान लीजिए कोई चादर है, इस टाइप की चादर है, इस टाइप की अनंत लंबाई के है, इस तरह से। इसके कारण हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु P है, यहाँ से R दूरी पर है। इसी तरह से इसके सम्मित बिंदु एक इधर होगा P डैश। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बेलनाकार गोलीय पृष्ठ लेते हैं जहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ये बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ है। ये बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ, तो देखिए इसमें ये दूरी R है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक, तो देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। अब देखिए गॉस प्रमेय से, इसमें देखिए एक बिंदु P है, इसका सम्मित बिंदु P डैश है। इसमें ये परिच्छेद क्षेत्रफल इसका A होगा, तो ये भी A होगा। ये तो इस पर यहाँ पे आवेश कितना होगा? मान लीजिए आवेश हमारा Q का मान कितना हो जाएगा? Q का मान होगा रो इंटू A। Q का मान इस पृष्ठ से बद्ध आवेश जो होगा वो होगा Q इक्वल टू रो इंटू A। अब गॉस प्रमेय से संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो ये हो गया E इंटू ए, इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, प्लस E इंटू ए, इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 A इंटू रो A। ये आवेश हो गया। इस तरह से ये हो गया 2EA इक्वल टू 1/ε0 रो इंटू A, और E इक्वल टू 1/ε0 रो A ऑन 2A। A से A कैंसिल हो गया, E इक्वल टू रो अपॉन 2/ε0। ये तब है हमारा फॉर्मूला जब यहाँ पे निर्वात या हवा है। यदि माध्यम उपस्थित है, तो E इक्वल टू रो अपॉन 2/ε0 इंटू K।
सही सिंपल तरीके से इसी चीज को हम यूं भी दिखा सकते हैं इस टाइप से। ये अगर यहाँ पे प्लस आवेश है और आवेश पृष्ठ घनत्व इसका रो है, तो इस बिंदु पी ई इक्वल टू डायरेक्शन ई के इधर की तरफ होगी और ये हो जाएगा ई इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अगर ऋणात्मक है तो ये होगा, जैसे ये इस तरह से, और ये ऋणात्मक रो, तो इस बिंदु पी पर हाँ ई की दिशा इधर की तरफ, इसका मान इतना ही होगा, ई इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये तो रहा अनंत विस्तार की समतल आवेशित। अब मान लीजिए दो आवेशित चादर हैं जिन पर विपरीत आवेश है, तो क्या होगा? तो वो हमारी विशेष स्थिति होगी। वो देखिए आप, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति देखिए, पहला विपरीत आवेशित अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें देखिए एक चादर ये है, इसको नंबर 1 लिखा हमने, नंबर 1 एक चादर, दूसरी ये दूसरी, इस पर माइनस रो, इस पर प्लस रो। अब देखिए एक बिंदु है हमारा P1 यहाँ पर है, P2 यहाँ पर है, P3 यहाँ पर है, P3 यहाँ पर, ठीक है। पहली चादर के कारण, पहली अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 रो 2 एप्सिलॉन 0। इसकी दिशा इधर की तरफ होगी, E1। ऐसे दूसरी इस बिंदु पर इसके कारण इधर की तरफ E1, इस बिंदु पर इस इधर की तरफ E1। दूसरी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इस बिंदु पर इधर की तरफ होगी E2, इस बिंदु पर E2 की दिशा इधर की तरफ होगी, और इस बिंदु पर इधर की तरफ होगी E2। अब देखिए P1 पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू A1 प्लस A2 और E इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये हो जाएगा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0। और P2 और P3 पर, P2 या P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E1 माइनस E2 रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 E इक्वल टू 0। इस तरह से आप कह सकते हैं। जैसे ये प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, अनिश्चित परिच्छेद क्षेत्रफल की है। इस बिंदु पर E समान होगा, हर जगह बराबर होगा और इस E का मान होगा रो अपॉन एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर E बराबर 0, यहाँ पर भी E बराबर 0। पहला तो ये केस है, विपरीत आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब समान आवेशित, समान प्रकृति की आवेशित है, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, या ये ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, तो क्या होगा? वो केस रहता है हमारा दूसरा केस। समान प्रकृति की, दूसरा समान प्रकृति की आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब ये मान लिया हमने, ये चादर है, पहले ये धनावेशित है, दूसरी चादर ये भी धनावेशित है, दूसरी चादर। पहला बिंदु ये है P1, दूसरा P2, तीसरा P3। पहली चादर के कारण इसके प्लस रो माइनस रो, E1 कितना होगा? वही रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E2 रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। P1 पर E बराबर E1, इसकी वजह से इधर की तरफ, इसकी वजह से इधर की तरफ E2, तो ये E1 माइनस E2 रो अपॉन इक्वल टू 0। अब देखिए P3 या P2 पर इसकी वजह से इधर की तरफ और इसकी वजह से E2, या यहाँ पे E1 और E2 जुड़ जाए, तो ये हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2 रो अपॉन प्लस रो अपॉन E इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0। इस तरह से यही स्थिति
हमारे दोनों ऋणात्मक पर होंगे। देखिए अगर ये ऋण अर्धविषित है, ये भी ऋण, यहाँ पर E बराबर 0 होगा, यहाँ पर E इधर की तरफ होगा, E बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन 0, यहाँ पे E इधर की तरफ होगा, E इक्वल टू रो 0। तो इस तरह से ये हमारे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग थे। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस आपको कराना है। देखिए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, संख्यात्मक प्रश्न। देखिए संख्यात्मक प्रश्न, प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के अचालक गोले को 1 माइक्रोकूलम आवेश समान रूप से संपूर्ण आयतन में वितरित है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न अवस्थाओं में ज्ञात करें। पहला है गोले के केंद्र से गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा है गोले के पृष्ठ पर गोले के अंदर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी। देखिए ये गोला है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब पहली बात आती है, पहले केस में क्या होगा, R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और कैपिटल R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो E बराबर 9×10⁹ Q अपॉन R स्क्वायर, 9×10⁹ इंटू Q दिया हुआ है 1 माइक्रो तो 1×10⁻⁶ अपॉन 20 इंटू 20 × 10⁻⁴। तो ये हो जाएगा 9/4 इंटू 10⁻⁹ प्लस 4 - 2। तो ये 9×4 = 13,
13 में से 6 गए 9, 4 13, 13 में से 8 गए 5, तो ये 2.25 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। दूसरे वाले केस में क्या होगा? दूसरे वाले केस में R = 10 सेंटीमीटर, तो E = 9 10⁹ इंटू Q/R², 9 10⁹ इंटू 1 10⁻⁻⁶ अपॉन 10 × 10 10⁻², तो ये हो गया 9 10⁻⁹ प्लस 2 माइनस ये प्लस 4 और -2, तो ये कि 9 4 13, 9 और 4 13, 13 में से 7 गए 6, 1 9 6 और -9 6 4 ठीक 9 4 13, ये 9 न्यूटन पावर वही 5 न्यूटन प्रति कूलम। थर्ड केस में क्या होगा? E = 9 10⁹ Q/R³ इंटू R, तो ये होगा 9 इंटू 1 10⁻⁻⁶ अपॉन R है हमारी 20 20 इंटू 20 इंटू 20 10⁻⁻⁶ इंटू 4 × 10⁻⁻²। देखिए 9 इंटू 4/8 9 इंटू 4/8 इंटू 10⁻⁹ -6 -2 प्लस 6 और -3, इससे देखिए 6 से 6 कैंसिल, और यहाँ पे कितना बचेगा? 9 -6 -2 और प्लस 6 -3, इससे ये कैंसिल हो गया। R³ 2228 इंटू कुल आवेश कितना है? 1 × 10⁻⁻⁶, तो ये 1.25 और ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये 4.5 × 10⁻⁴। 1 मिनट, सॉरी, इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, ये 10 ये 10 इस वजह से ये यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 36 होगा, 36 इंटू 10⁴ और 3.6 × 10⁵ न्यूटन। इस तरह से हमने सूत्रों का उपयोग किया। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हमने पीछे कराए थे स्थिर होने वाले, कोई आवेश है कण है या कोई बिंदु है, सॉरी कण है जिस पर आवेश है वो हवा में स्थिर है, उससे संबंधित हमने क्वेश्चन पीछे कराए। उसी संबंधित एक क्वेश्चन मैं आज फिर करा रहा हूँ, क्योंकि इस अध्याय के अंत में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो देखिए, तेल की एक बूंद, क्वेश्चन है तेल की एक बूंद पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन हैं। तेल की एक बूंद पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन हैं।
12 अधिक इलेक्ट्रॉन है। इसे 2.55 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थिर रखा गया है। स्थिर रखा गया है। तेल का घनत्व 1.26 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात करो। बूंद की त्रिज्या ज्ञात करो। देखिए ये बूंद है, इसका भार नीचे की तरफ कार्य करेगा mg, और इस पर वैद्युत बल ऊपर की तरफ कार्य करेगा F = QE। तो देखिए QE = mg संतुलन की स्थिति में। अब Q कितना होगा, N × E ये होगा 4/3 πr³ × ρ × g। R क्या है, इसकी त्रिज्या। इसमें आपको 12 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 12 × 1.6 × 10⁻19 × E 2.55 = 4/3 3.14 × r³ जो कि निकालना है, r³ ये 1.26 × 10⁻³ × 9.8। तो R बराबर क्या होगा, 12 × 1.6 × 10⁻19 × 2.55 × 3/4 3.14 × 1.26 × 10⁻³ × 9.8 का घनमूल। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 9.8 2 × 10⁻⁴ मिलीमीटर। तो इस तरह से ये आपका भौतिक विज्ञान में पहला अध्याय था जो मैंने कंप्लीट किया, और मैं अब अगली वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगा, वैद्युत विभव एवं धारिता। वैद्युत विभव एवं धारिता को पढ़ने से पहले जो आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया, इसकी 12 वीडियो हैं, इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, बार बार देखिए, और मैं तब उसके बाद आपको अगला चैप्टर पढ़ाता हूँ। तो रिवाइज कर लीजिए, छुट्टी का दिन है, आप अच्छी तरह से, और मैं अगली वीडियो में आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।